हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर और पॉल साइंस का है ये चैप्टर जो लेकर आया हूँ। जो आपकी बुक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और यूनिट 2 है ये शीत युद्ध एवं शीत युद्धोत्तर काल की शीत युद्ध के बारे में इस चैप्टर पढ़ेंगे। शीत युद्ध है क्या और उसकी प्रकृति, उसका उदय और उसके कारण और परिणाम, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपकी बुक में जो दिया गया है बहुत लेंथी दिया गया है, उसके बेस पर मैं जितने भी टॉपिक हैं आपकी बुक के ही हैं और मैं मगर वो जो टॉपिक जो हैं वो शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत एक नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उदय हुआ। इस व्यवस्था की प्रकृति मुख्य दो महाशक्ति अमेरिका सोवियत संघ द्वारा निर्धारित रही। इसमें क्या हुआ कि दो शक्ति उभर कर सामने आई, सोवियत संघ और अमेरिका, जिसको पूंजीवाद और एक साम्यवाद के रूप में देखा गया। नेक्स्ट है अर्थ और एक प्रकृति। द्वितीय विश्व युद्ध होने के पहले से ही अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध तनावपूर्ण थे, परंतु इसे शीत युद्ध की संज्ञा दिया गया, एक तरीके नाम। तो उसका नाम संज्ञा दिया गया, मतलब की तरह नाम दे दिया गया शीत युद्ध। और शीत युद्ध का अर्थ में शॉर्ट तरीके बता दूँ, युद्ध होने की संभावना परंतु युद्ध ना होना। नेक्स्ट इसमें पहली बार शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल कैरोलिना के बनोर्ड बुरुच द्वारा किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति के बीच वर्चस्व के लिए कूटनीतिक संघर्ष को ही शीत युद्ध की संज्ञा दिया गया है। किस प्रकार से कूटनीतिक, मतलब दोनों ने किस प्रकार की नीति अपनाई, उसको एक तरीके से संज्ञा का नाम दे दिया गया इसको शीत युद्ध का। शीत युद्ध की राजनीति विवाद एवं विशेष सैन्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित था। जो भी शीत युद्ध था वो सबसे मेन सैन्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित था। दोनों देश अपने सुरक्षा को लेकर और अपने देश को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे थे, जिसने पूर्व और पश्चिम को दो प्रतियोगी गुटों में विभाजित कर दिया, और इसके बाद शीत युद्ध का आरंभ हुआ। नेक्स्ट है इसमें शीत युद्ध का उदय कैसे हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई संधि के द्वारा यूरोप और विश्व के भविष्य का निर्धारण हुआ। विजेता मित्र राष्ट्रों में जर्मनी के ऊपर कठोर जुर्माना लगाया। तो विजेता मित्र राष्ट्रों ने क्या करा, जर्मनी के ऊपर कठोर एक तरीके से जुर्माना लगा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शक्ति हासिल करने के लिए एक भयावह और जटिल संघर्ष था। सबसे मेन जो ये द्वितीय विश्व युद्ध चला वो एक तरीके से जटिल संघर्ष था। इसमें एक तरफ तो विश्व में अपना वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से जर्मनी, जापान और इटली का फांसीवाद गठबंधन था, और दूसरी ओर वेमेल विचारधारा वाले चार महाशक्ति का गठजोड़ था। तो अपने अपने देशों ने किस प्रकार गठजोड़ किया उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है साम्यवाद और सोवियत संघ। ये पूंजीवादी ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका वृहत गठजोड़ के सदस्य थे। तो स्टूडेंट इसमें बताया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो शीत युद्ध था वो किस प्रकार स्टार्ट हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत एक नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उदय हुआ और इस व्यवस्था में दो महाशक्ति उभर के आई, अमेरिका, सोवियत संघ। और अर्थ और प्रकृति में आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होने से पहले ही अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध तनावपूर्ण थे, परंतु इसे शीत युद्ध की संज्ञा दे दिया गया। पहली बार शीत युद्ध का प्रयोग जो है कैरोलिना के बनोर्ड बुरुच के द्वारा किया गया, और इसका अर्थ मैं आपको बता दूं कि युद्ध होने की संभावना परंतु युद्ध न होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति के बीच वर्चस्व के लिए कूटनीतिक संघर्ष चला, जिसको शीत युद्ध की संज्ञा का नाम दे दिया गया, शीत युद्ध की संज्ञा दिया गया एक तरीके कहा जाए। और नेक्स्ट में इसका उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के द्वारा यूरोप और विश्व के भविष्य का निर्धारण हुआ और विजेता मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के ऊपर कठोर जुर्माना लगा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शक्ति हासिल करने के लिए एक भयावह जटिल संघर्ष था, और इसमें तो विश्व ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जर्मनी, जापान, इटली फांसीवाद गठबंधन का सहारा लिया, और दूसरी ओर वेमेल विचारधारा वाले महाशक्ति का गठजोड़ लिया। तो स्टूडेंट्स में मैंने बहुत शॉर्ट तरीके बता दिया, इसको आगे बताता हूँ कि कारण और परिणाम क्या। तो स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध के कारण क्या थे। शीत युद्ध के कारण के विषय में विद्वान और इतिहासकार का एक मत नहीं है, कि विद्वान और इतिहासकारों ने अलग अलग विचार अपने रखे, और इन कारणों को ऑर्थोडॉक्स एवं रिविजनिस्ट इन दो समूहों में विभाजित किया गया। ऑर्थोडॉक्स क्या था, विचार के अनुसार शीत युद्ध की शुरुआत के लिए सोवियत संघ सहित जिम्मेवार है, क्योंकि पश्चिमी सहयोगी शक्तियों के साथ ही उस समझौते का उल्लंघन करते हुए उसने साम्राज्य शासन की स्थापना कर दी थी। तो इसके कारण एक तरीके से शीत युद्ध हुआ।
दूसरा रेवेनिस युग के अनुसार अमेरिका जो कि पश्चिमी देशों के मध्य महाशक्ति बनकर उभरा था, वह भी शीत युद्ध के जिम्मेदार माना गया। तो शीत युद्ध के कारण जो थे वो इस तरीके से, शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया, इसमें कोई कारण नहीं था। एक तरीके से कारण तो वो थे, मगर इसमें एक तरीके विद्वानों का एक मत नहीं था, ना इतिहासकारों का एक मत था। नेक्स्ट है परिणाम। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शीत युद्ध के दूरगामी परिणाम रहे और अविश्वास के कारण उत्पन्न भय की वजह से दोनों गुट हथियारों को में जमा करने लगे। कहने मतलब दोनों गुट जो थे वो हथियारों की होड़ में लग चुके थे। दोनों की ही गुट एक दूसरे की बढ़ती शक्ति के निहित करने के लिए गठजोड़ बनाने लगे, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, ऐसे कई उन्होंने संगठन एक तरीके से बनाए। नेक्स्ट है अपने अपने गुट बनाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश दोनों महाशक्ति द्वारा निर्मित सैन्य संगठनों से दूर रहने का भी निश्चय किया कि हम इसमें शामिल लेंगे। इसका मतलब कि उन्होंने गुट निरपेक्षता का पालन किया। नेक्स्ट है शीत युद्ध ने विश्व में एकता की कल्पना को बहुत अधिक क्षति पहुंचाया और होड़ के कारण अधिकांश खर्च जो भी था उन्होंने सैन्य खर्च में किया। तो स्टूडेंट, जो मैंने बताया आपको इसमें शॉर्ट तरीके बताया है, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वह आएगा शीत युद्ध क्या है, इसकी प्रकृति और उसके उदय के कारण, कि कारण क्या थे और परिणाम। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको ये शॉर्ट तरीके से समझा दिया। आपके बुक के ही टॉपिक थे, इनको बुक में से ही मैंने आपको ये टॉपिक लिए और आपको शॉर्ट तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।